नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2019 विद आंसर की शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं और दोनों ही पेपर दोनों ही भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है अथवा हैं? 1. जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। 2. जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। प्रश्न नंबर 3, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रश्न नंबर 4, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। 2. इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3. भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 5, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। 2. स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन अथवा संगठन, नायक, लीडर। 1. अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी। 2. अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 3. आत्मसम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोहगौरा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंगनहल्ली। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. बुद्ध में देवत्वारोपण। 2. बोधिसत्व के पथ पर चलना। 3. मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता अथवा विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 10, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। प्रश्न नंबर 11, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजयनगर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 2. दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। 3. मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। 2. संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी,
न तो एक न ही दो। प्रश्न नंबर 14, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीन, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति, धारित पद। 1, सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। 2, केसी नियोगी, सदस्य संविधान सभा। 3, पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 16, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। प्रश्न नंबर 17, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 19, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति आयोग, NITI आयोग। प्रश्न नंबर 20, जून की 21वीं तारीख को सूर्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? इसके दो सही उत्तर हो सकते हैं। ऑप्शन ए, तंबाकू, कोको और रबड़। ऑप्शन बी, तंबाकू, कपास और रबड़। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 3, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान नदी। 1, पंढरपुर चंद्रभागा। 2, तिरुचिरापल्ली कावेरी। 3, हम्पी मालप्रभा। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 24, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नैयार, पेपपारा और शेंदुर्ने वन्य प्रणाली अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथुराई बाघ रिजर्व। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 2, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 3, समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 4, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 29,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं? एक, नीले मीन पक्ष वाली महाशीर, कावेरी नदी। दो, इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी। तीन, मोरचाभ रस्टी, चित्तीदार बिल्ली, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 30, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं माइक्रोबिड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी जिरोर्डिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका अथवा किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? एक, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। दो, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तीन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1, छत्तीसगढ़। 2, मध्य प्रदेश। 3, महाराष्ट्र। 4, ओडिशा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। प्रश्न नंबर 34, मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। 2, मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। 3, वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2, मेथेन। 3, ओजोन। 4, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल अथवा जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर से लगा हुआ देश। 1, एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया। 2, काला सागर, क्रोएशिया। 3, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान। 4, भूमध्य सागर, मोरक्को। 5, लाल सागर, सीरिया। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद नदी। 1, बंदरपूंछ, यमुना। 2, बाराशिगरी, चेनाब। 3, मिलाम, मंदाकिनी। 4, सियाचिन, नुब्रा। 5, जेमू, मानस। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 39, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि में पीड़कनाशी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। 2, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। 3, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है
या है? इसके दो सही ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन सी केवल 3। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। 2. मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। 3. कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 42, अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जल भंडार। प्रश्न नंबर 43, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी, एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। 2. ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। 3. बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। 4. सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 44, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। 2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। नंबर 3, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। नंबर 4, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 3 और 4। प्रश्न नंबर 47, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नंबर 2, भारत में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। नंबर 3, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। नंबर 2, उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। नंबर 3, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 50, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 51, भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों
तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। 2. स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। 3. देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। 4. पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 52। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 53। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। 2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूएनसीएसी का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। नंबर 2. यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। नंबर 3. राष्ट्रपार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूएनटीओसी की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। नंबर 4. मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। नंबर 2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। नंबर 3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 56। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। नंबर 2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। नंबर 3. पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि नंबर 1. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। नंबर 2. वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 59। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार 1. यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए
कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। नंबर 2, अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 61, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। प्रश्न नंबर 62, भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। 2, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। 3, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। नंबर 2, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 64, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमा। प्रश्न नंबर 65, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या कारकों का योगदान है? 1, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। 2, सरकारी व्यय के बढ़ने का। 3, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकारीय आयोग 1983। प्रश्न नंबर 67, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहभागिता पत्र, पार्टिसिपेटरी नोट। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होता है। 2, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य मैंडेटरी है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 59, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते अथवा करती हैं? 1, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। 2, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। 3, वित्त आयोग। 4, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। 5, नीति आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। प्रश्न नंबर 70, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। 2, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। 3, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 71, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। 2, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। 3, AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? सही उत्तर है ऑप्शन डी,
रुपए 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो सहसंग उधारी कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत हैं अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। प्रश्न नंबर 73, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। 2, पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। 3, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 75, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है या हैं? 1, LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। नंबर 2, LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 76, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। नंबर 2, शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। नंबर 3, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न नंबर 78, भारत में निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। प्रश्न नंबर 79, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत। प्रश्न नंबर 80, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। प्रश्न नंबर 81, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता नहीं होगी। 2, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी PPP विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। नंबर 2, PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 83, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। 2, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नंबर 3, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 4, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 84, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वनस्पति तेल। प्रश्न नंबर 85, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? इसके 2 सही उत्तर हो सकते हैं। ऑप्शन बी, नियंत्रण का अभाव। ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। प्रश्न नंबर 86,
भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि एक, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। दो, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। तीन, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। प्रश्न नंबर 89, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। प्रश्न नंबर 90, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 91, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी AR में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। दो, आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी VR में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। नंबर 3, AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। नंबर 4, VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 और 4। प्रश्न नंबर 92, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक आदिमानव जाति स्पीशीज। प्रश्न नंबर 93, यह प्रश्न डिलीटेड है। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। 2, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। 3, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इसके दो सही ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 95, परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? 1, किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण। 2, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन। 3, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 96, RNA अंतरक्षेप RNA इंटरफेरेंस RNAi प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? 1, यह जीन अनभिव्यक्तिकरण जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। 2, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 3, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 4, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 97, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन से
भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? 1. कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन का होना। 2. रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। 3. पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। 4. कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 99, प्राय समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का टीका नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।